तो दोस्तों मिसाइल को खुलकर देखा तो पता चला कि उसमें फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। ये कहा गया कि हमारे हथियारों के भंडार गृह ठस के ठस भरे रखे रहे, हथियारों की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि हथियार भंडार गृह में चूहे खेल रहे हैं। एक हथियार तो छोड़िए, बंदूक की गोलियां तक नहीं है। फिर आगे जब पूछा गया कि इस साल के बजट में अरबों डॉलर दिए गए थे नए इक्विपमेंट खरीदने के, तो क्या वो खरीदे गए? उनका कहना था कि जी हाँ खरीदे गए, लेकिन जब इंस्पेक्शन किया गया तो पता चलता है कि यहाँ पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। मुश्किल से 20% यहाँ पर खरीदी की गई और पैसा खर्च हुआ 100%। और ये वाक्य है चीन की सेना का, और ये मैं नहीं बयां कर रहा, ये खुद चीन की मीडिया और उनका राष्ट्रपति शी जिनपिंग बयान कर रहा है। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को बयान दिया है कि आप खुद अपना मूल्यांकन कर लो कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार आज के टाइम में चीन की सेना में उस लेवल पर जा चुका है जितना कि इतिहास में जो एशियन सेनाएं हुआ करती थीं, यानी कि पुरातन काल में, उन्हें भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर आज तक कोई भी सेना इतनी ज्यादा भ्रष्ट नहीं हुई है जितनी चीन की सेना आज भ्रष्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीन के राष्ट्रपति के जो पिछले कुछ सालों में राइट हैंड कहे जाते हैं, यानी कि सबसे विश्वस्त, वो अब सलाखों के पीछे हैं। उनसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे और सेना के जो प्रमुख थे वो भी जेल में हैं। उनके नीचे जितने भी वाइस चीफ थे, यानी कि उप सेना प्रमुख, इसके अलावा जितने भी उप डिफेंस मिनिस्टर थे, सभी के सब जेल भेजे जा चुके हैं। और धड़ पकड़ का दौर तो इस लेवल पर जारी है कि पिछले 1.5 महीनों में ही सैकड़ों की संख्या में सैन्य अफसर, खास करके जो बड़ी पोजीशन पर हैं, यानी कि जो कमांडर थे या फिर एडमिरल लेवल के थे, या उनको जेल में डाला जा रहा है क्योंकि उनका भंडाफोड़ इतने बड़े लेवल पर हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि चीनी सेना का जो सबसे शक्तिशाली विंग है वो है इनकी रॉकेट फोर्स, यानी कि इनके परमाणु बम और इनके जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इनको संभालने वाला जो विंग है ना, उसी रॉकेट फोर्स में आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि सेना की जितनी भी शक्तिशाली मिसाइलें हैं जिनके ऊपर चीन दम भरता है कि वो पूरी दुनिया पर अटैक कर सकती हैं, उनके अंदर फ्यूल, यानी कि जो मिसाइलों को उड़ाकर लेके जाती है, चलाती है, उनकी जगह पानी भरा हुआ था। क्योंकि चीन के जनरल को लगता था कि सेना इनका इस्तेमाल कहाँ करने वाली है, ये तो बस ऐसे ही हमारी भंडार गृह की शोभा बढ़ाएंगे। इसीलिए इन मिसाइलों को करोड़ों रुपए खर्च कर इनमें फ्यूल डालने का क्या मतलब। इसीलिए चीन के ऑफिसरों ने क्या डिसाइड किया कि हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ सांठगांठ करी और इसमें फ्यूल की जगह पानी भरवा कर छोड़ दिया और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया जो कि ऊपर से तैरता हुआ लगे कि बाकी में इसमें कोई फ्यूल डला हुआ है। इतना ही नहीं, चीन की सेना ने पिछले 2 हफ्तों में चीन की जो बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां है ना, उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने भी चीनी सेना के साथ मिलकर इतना बड़ा घोटाला किया है। और ये घोटाला कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 ही है। पिछले 10 सालों में जितने भी हथियार खरीदे हैं ना चीनी सेना ने, फिर चाहे वो रूसी हथियार खरीदे हों या फिर खुद की कंपनियों से हथियार खरीदे हों, सबके साथ ही घपलेबाजी हुई है। और यही कारण है कि ब्लूमबर्ग ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से हाल ही में एक रिपोर्ट भी छापी है जिसमें बताया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को ये अंदेशा है कि चीन के अंदर जिस लेवल की घपलेबाजी पकड़ी गई है, उसे देखते हुए चीन फिलहाल कोई भी किसी भी देश पर मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन वो अपनी स्थिति मजबूत दिखाने के लिए किसी देश के साथ एग्रेशन कर सकता है, यानी कि कभी लड़ाकू विमान ताइवान पर भेज देगा, भारतीय सीमा पर भेज देगा और भी ज्यादा सैनिक तैनात कर देगा। लेकिन इस टाइम पर वो अटैक करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि चीनी सेना के अंदर इस स्कैम के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है। दूसरी बात ये कि जनता में चीनी सेना की छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद इस पोजीशन में नहीं है कि वो सेना को ऑर्डर दे सके किसी पर अटैक करने का या फिर किसी के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करने की, क्योंकि अब उनको उनके जनरल पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि इतने बड़े स्कैम की उम्मीद तो शी जिनपिंग को भी नहीं थी, खास करके उनके विश्वास के जो लोग थे, जो कि चीनी सेना में उनके राइट हैंड कहे जाते थे, उन्होंने ही इस प्रकार के स्कैम किए हैं। उससे बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग पर्सनली बहुत ज्यादा दुखी हैं और इसीलिए हाल ही में उन्होंने अपनी सेना के एक कन्वेंशन
सेक्शन में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस लेवल पर जा चुके हैं उतना तो अफ्रीका के किसी गरीब देश की सेना भी नहीं गई है। आप सभी ने हदें पार की हैं और बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने अपनी सेना के खिलाफ एक मजबूत कमेटी गठन करी है, जो कि सेना के पिछले 20 सालों की खरीद फरोख्त की डिटेल में जांच करेगी और जो भी पकड़ा जाएगा उसे सीधा एग्जीक्यूट किया जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसको जेल में रहना होगा। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस खबर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े अपडेट आने वाले हैं 1-2 हफ्ते में ही, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस स्कैंडल से जुड़ी हुई हर खबर आपको यहीं मिलेगी।